हेलो, नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका फिर से वेलकम है पेनजे क्लासेस पे। ठीक है, आई होप आपको पिछली 2 वीडियोस काफ़ी अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होगी। आज उसी क्रम में हमारा तीसरा पार्ट रहेगा ये, और इस पार्ट में हमारा जो भारत का संविधान है, संविधान हमारा टोटली आपका आज फिनिश हो जाएगा। ठीक है जी, आज का थर्ड पार्ट रहेगा। और अगर आपको पहले आपने 2 पार्ट नहीं देखे, प्लीज़ 2 पार्ट को देख लीजिए। आज हम इसको फिनिश करते हैं लास्ट में आपका। और जितने भी मैंने आपको ये तथ्य लिखे हुए हैं, जितने आपको मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं, ये सभी के सभी पॉइंट आपके प्रीवियस एग्जामों में हर एक लाइन एग्जाम में आई हुई है, तो एक भी पॉइंट को मिस नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे से समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास आपका ये। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये आपका भारत का संविधान रहेगा। जो मैंने आपको बातें लिखी हुई हैं, पहले आपको चाहता हूं कि आप लोग पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए कि मैंने एलईडी क्यों लगाई है, इसके पीछे रीज़न क्या रहेगा। ठीक है, देखिए ये आपका संविधान है, जो मूल कॉपी है ये आपकी इस तरह की रहेगी। और हमारा ये रहेगा संविधान सभा। संविधान सभा ये कुछ इस तरह से लोग बैठे थे। यहाँ पर हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठते हैं, जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उसके अलावा चारों तरफ से लोग बैठे होते थे आपका। ये जो हमारी संसद है, एक मिनट में दिखाना चाहता हूँ आपको। देखो ये जो हमारी संसद है, ये आपने देखा ना, जो हमारी संसद है, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में क्वेश्चन अगर पूछता है एग्जाम में कि संविधान सभा ने संसद को कहाँ पर लिखा, तो आपको आंसर क्या देना है कि जी संसद की पार्लियामेंट हॉल में लिखा, सॉरी पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लिखा, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लिखा। अब ये तो होगी संसद आपकी। अब पार्लियामेंट हॉल, सॉरी सेंट्रल हॉल कहाँ है, जुबान फिसल। तो देखो जो आपका ये बीचों बीच रहेगा आपका, ये हमारी जो संसद का टॉप व्यू है, हमारी जो पार्लियामेंट है उसका टॉप व्यू है। उसके जो बीचों बीच आपका ये बना हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल हॉल। और इसी संसद के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये 2 हॉल से, ये कमरे से, एक ये और एक ये और ये होंगे आपके यहाँ पर लोकसभा एंड राज्यसभा। और ये बीच वाले क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं इसको सेंट्रल हॉल। तो जो भारत की संविधान सभा ने संविधान को लिखा था, वो इसी संसद के सेंट्रल हॉल में बैठ करके लिखा था। ठीक है जी, लिखा था। संसद का टॉपिक मैं दिखाता हूँ। देखो ये आपकी, ये जो है आपका, ये हमारी वर्तमान संसद है, ये हमारी वर्तमान संसद जो अभी है। और जो संसद अब नई बन रही है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, कौन से प्रोजेक्ट के तहत, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका। नए वाली आपकी जो बन रही है सेम इस तरह से बन रही है आपकी, जो पुरानी वाली है वो इस तरह की है आपकी। ये इसका 3D डायग्राम है आपके सामने। तो ये जो पुरानी वाली है, पुराने वाली के जो बीच का जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं सेंट्रल हॉल। और जो ये नया वाला है, ये आपकी नई बिल्डिंग आपकी बन के अभी बन रही है, बनने की शुरुआत हुई है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है जी, तो संविधान सभा ने यहाँ पर बैठकर क्या लिखा था, संविधान लिखा था। आगे ये आपको शायद साफ ना दिखाई दे रहा होगा इसमें, ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब में बैठे हैं, ये और सब लोग बैठे हैं यहाँ पर आपका संविधान सभा में। ये जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा की जो मोहर थी, मोहर स्टैम्प, वो जो मोहर थी वो हाथी की मोहर थी, उस पर इस तरह से हाथी छपा हुआ था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में आपसे कि संविधान सभा की मोहर कैसी थी, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आपका। तो संविधान सभा की मोहर कैसी थी आपकी, हाथी की थी। ठीक है जी, उस पर इस तरह का मोहर था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया, ये आपकी पूरी संविधान सभा की मोहर थी। ठीक है, उसके बाद जो आपका जो संविधान लिखा हुआ है, हमारा जो संविधान लिखा हुआ है, संविधान हमारा बेसिकली इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ है, इटैलिक फॉन्ट में लिखा हुआ है। तो ये हाथ से लिखा हुआ संविधान है। ठीक है जी, और ये इस तरह से आपका पूरी राइटिंग है उस पर, ये बहुत सुंदर राइटिंग है। और ये केवल ध्यान रखना हाथ से लिखी हुई है। अब किसने लिखी आपको बताऊंगा अभी। ये जो हमारा संविधान है, संविधान के प्रत्येक पेज पर, जो हमारे संविधान के पेज है ना, उन प्रत्येक पेज पर, सारे पेजों पर आपको चित्रकारी मिलेगी हुई, चित्रकारी मिलेगी। ठीक है जी, जो चित्रकारी की थी आपका, वो नंदलाल बोस के निर्देशन में की थी, नंदलाल बोस के निर्देशन में। वो पॉइंट इसमें मैं छूट चुका है, चलो आपको मैं लिखवा दूंगा। तो जो चित्रकारी आप ये देख रहे हो ना, ये जिस तरह से चित्रकारी आपके पेज पर हो रखी है, ये हाथ से की हुई चित्रकारी है, ये किसी कंप्यूटर से की हुई नहीं है, ये हाथ से की हुई करी हुई चित्रकारी है। और हर एक पेज पर अलग मिलेगी आपको।
तो चित्रकारी जो की थी ये की थी आपका नंदलाल बोस के निर्देशन में शांति निकेतन के चित्रकारों द्वारा, शांति निकेतन के चित्रकारों द्वारा। और उनका हेड कौन था आपका, वो नंदलाल बोस थे। तो नंदलाल बोस उनके मास्टर थे, बेस मेन आदमी थे, बाकी पूरी टीम ने उनकी चित्रकारी की थी। क्यों की थी, ताकि संविधान जो है हमारा वो देखने में बहुत अच्छा लगे। उसके बाद ये जो हमने कल पढ़ा था आपका, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आपका प्रारूप समिति, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। ये बीच में हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब बैठे हैं, ठीक है जी। ये के.एम. मुंशी वगैरह, मोहम्मद शाहदुल्ला, ये इस तरह से आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्लियर। उसके बाद ये हमारा संविधान सभा थी, देखो ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और ये आपके भीमराव अम्बेडकर साहब हैं। और इस तरह से ये हमारी पूरी संविधान सभा बैठ करके संविधान के ऊपर डिस्कशन करती थी। तो संविधान सभा का गठन मैं आपको बता चुका हूँ पूरे लास्ट के 2 वीडियोस में आपका, उसमें देख लिया होगा आपने। ये आपका संविधान ही है, ठीक है जी, ये बता चुका हूँ। ये हमारा रहेगा राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम बोलते हैं राष्ट्रीय चिन्ह को, और हमारा राष्ट्रीय चिन्ह ये है, ठीक है जी। ये मैंने पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कि राष्ट्रीय चिन्ह का जो चित्रण किया था, इट मीन्स कि जो उसका चित्रण किया था आपका, इसको जो बनाया था कि ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह रहेगा प्रॉपर इस तरह से, उसको बनाया था आपका दीनानाथ भार्गव ने। किसने, दीनानाथ भार्गव ने। और इसको अपनाया गया था आपका 26 जनवरी 1950 को। देखो इस टॉपिक को, राष्ट्रीय चिन्ह को मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा सेपरेट, कि ये राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया, कब लिया गया, इस पर कितने पशु अंकित हैं, इस पर कितने शहर अंकित हैं, वगैरह वगैरह, वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा। बस आप लोग फिलहाल समझ लीजिए। क्वेश्चन क्यों पूछता है, क्वेश्चन पूछता है आपका कि राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह, इसको बोलते हैं हम लोग अशोक चिन्ह, नेशनल एम्बलम अशोक चिन्ह को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसका चित्रण किसने किया था आपका नेशनल एम्बलम का, तो चित्रण किया था आपका दीनानाथ भार्गव ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इसमें, बहुत ध्यान से देखेंगे उसको, ठीक है जी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग नेशनल एम्बलम। ये वही है आपका, ठीक है जी, नेशनल एम्बलम। मोटा मोटी आपको बता दूँ, इसमें 4 शेयर होते हैं, जिसमें एक शेयर पीछे की साइड होता है आपका। ये हमारे संसद आपको मैं बता चुका हूँ। ये देखो चित्रकारी, जैसे आपको बताया ना चित्रकारी, नंदलाल बोस के निर्देशन में शांति निकेतन के चित्रकारों द्वारा। अब देखो इस पेज पर किस तरह चित्रकारी दिखा रखी है आपको, ये राम वगैरह बैठे हैं, राम और सीता बैठे हैं, राम सीता और लक्ष्मण बैठे हैं आपके। तो देखो इस पेज पर देखो खूबसूरत चित्रकारी की हुई है, ये बहुत खूबसूरत चित्रकारी आपके निकेतन के चित्रकारों द्वारा की रखी है। संविधान को लिखा किसने था, जो हमारा संविधान को लिखा था वो लिखा था हमारा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। किसने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। हमारे संविधान को भीमराव अंबेडकर साहब ने नहीं लिखा था, हमारे संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये कोई 4 नाम नहीं है, ये एक ही नाम है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था और अपने हाथों से लिखा था, ठीक है। कोई कंप्यूटर की छपाई नहीं हमारे संविधान की, वो हाथों से लिखी हुई है। किसने लिखी थी, भीमराव अंबेडकर ने नहीं लिखी थी। हमारे संविधान लिखा था, वो लिखा था हमारा, ये लिखा हुआ संविधान, संविधान के लेखक, हस्तलेखक या कैलीग्राफर, ठीक है, वो कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और वो लिखा हुआ था आपका टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था हमारा जो मूल संविधान है, और वो इटैलिक फॉन्ट में लिखा हुआ था। किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, ठीक है, ये पूरा। और कमाल की आपको बताऊं मैं, इन्होंने पूरे संविधान को लिखने के लिए 1 भी रुपया नहीं लिया था। ध्यान सुनना, इन्होंने संविधान को लिखने के लिए 1 भी रुपया नहीं लिया था। बाकी सभी लोग BN राव और ये 2 बंदे ऐसे थे जिन्होंने संविधान सभा में काम करने के लिए पैसे नहीं लिए थे, राइट। इन्होंने शर्त क्या रखी थी कि संविधान के प्रत्येक पेज पर क्या होने चाहिए, मेरे साइन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, मेरे साइन। और आपको यहाँ पर देख भी रहा होगा संविधान जो हमारी मूल कॉपी है, हमारे संविधान की प्रत्येक कॉपी पर, प्रत्येक पेज पर, इन पेज सबसे नीचे साइड में क्या लिखा हुआ है, प्रेम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, प्रेम लिखा हुआ है। तो इन्होंने इस शर्त के साथ में कि संविधान के प्रत्येक पेज पर मेरा नीचे नाम रहेगा, इस शर्त के साथ में इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे भारतीय संविधान को लिखा था। किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, ठीक है। आपको पूरा नाम याद नहीं हो रहा तो प्रेम बिहारी याद रख लीजिए, रायजादा रख लीजिए। क्यों, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान के हस्तलेखक या संविधान के कैलीग्राफर कौन थे, तो आपको ऑप्शन में भीमराव अंबेडकर साहब भी मिलेंगे, ऑप्शन में भीमराव अंबेडकर साहब भी मिलेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि संविधान को अंबेडकर साहब ने नहीं लिखा था, वो केवल प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान को जो लिखा था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। क्लियर। आज के बाद ये कोई नहीं बोलेगा कि संविधान को लिखने वाले, संविधान को बनाने वाले अंबेडकर साहब थे। तो कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा।
भाई देखो, मैं यहाँ पे अम्बेडकर साहब को बुरा नहीं बोल रहा, ना मैं गलत बोल रहा हूँ। मेरा सिर्फ कहने का बात ये है कि अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रहे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अम्बेडकर साहब बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, बहुत ही ब्रिलियंट पर्सन थे। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी को बुरा लग जाए तो भाई उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो ये बस आपको, क्योंकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, बस पर्पज़ ये कि क्वेश्चन आप गलत ना कर पाएँ, क्योंकि एग्जाम में आपका एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। तो वापस मैं आता हूँ कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने सिर्फ पेज के नीचे एक अपना नाम लिखने के एवज में पूरे संविधान को अपने हाथों से लिखा था। और राइटिंग इतनी सुंदर थी कि आप कहोगे कि यार ये हाथ से लिखा हुआ नहीं, कंप्यूटर से लिखा हुआ। तो हमारा संविधान हस्तलिखित है, ठीक है जी। किसने लिखा था? इन्होंने लिखा था। क्लियर इतना? तो मैं यही सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे, ठीक है जी। चलिए, तो अब यहाँ पर आप आएंगे और इसमें देखेंगे दोबारा से। मैं लेके चलता हूँ आपको शुरू से, पहले के पार्ट की। पहले के बारे में आपको मैं बात नहीं करूँगा, जो पहले के हमारे पार्ट हैं तो आप लोग देख लेंगे। देखो, संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान सभा ने जो संविधान बनाया था, वो संविधान हमारा कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया, उसको लागू कर दिया गया। जब संविधान लागू हुआ तो उसमें उसको बोलते हैं हम लोग मौलिक संविधान। कब? 26 जनवरी 1950 का संविधान था, उसको लोग बोलेंगे मौलिक संविधान। और मौलिक संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची थी। अनुसूची को बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग शेड्यूल्स। आर्टिकल बोलते हैं अनुच्छेद को, ठीक है जी। आर्टिकल अनुच्छेद, शेड्यूल्स बोले तो अनुसूची, और पार्ट बोले तो भाग। तो मौलिक संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी, और भाग कितने थे आपके? 22 थे। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ? संविधान में समय समय पर बहुत सारे बदलाव किए गए, बहुत सारे संशोधन किए गए, आपके समझ गए, अमेंडमेंट किए गए। तो अमेंडमेंट अभी तक 448, आपको बताऊँ कहीं कि आपको 470 पे लिखा मिल सकता है, ठीक है जी। ये क्योंकि कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है। अभी तक आपका जो संविधान है, हमारे संविधान में 104 से ज़्यादा क्या हो चुके हैं? आपके संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। तो ये कोई फिक्स आंकड़ा नहीं, ये आपका चलता रहता है। लेकिन ये फिक्स आंकड़ा है। जो पहले अनुसूची 8 थी, अब कितनी हो चुकी है वर्तमान में? 12। पहले भाग कितने थे? 22। अब कितने हो चुके हैं? भाग 25। अब यहीं से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में आपसे कि मौलिक संविधान में भागों की संख्या बताइए। ध्यान रखना, ऑप्शन आपको 25 में मिलेगा, लेकिन आपको टिक क्या करना है? वो पूछ रहा है मौलिक संविधान, तो मौलिक आपको पूछना है 22। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग हैं, यानी कि या फिर भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको आंसर क्या देना है जी? 25, तब 22 नहीं देना। तो आपको ध्यान रखना है, बात वो वर्तमान की कर रहा है या मौलिक की कर रहा है। क्लियर इतना? ऐसे ही पूछेगा आपसे वो अनुसूची की। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बच्चे यहाँ पर आप लोग गलती करते हैं जी, ये तो पता है, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत आसान सा है। और ये आसान सी ही चीज़ हम लोग गड़बड़ कर देते हैं सिर्फ एक इस शब्द के कारण, ठीक है जी। तो मौलिक संविधान की बात कर रहा है या वर्तमान संविधान की बात कर रहा है, ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद संविधान के लेखक को हस्तलेखक कह सकता है वो, और उसको हम क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर। आजकल ये शब्द बहुत यूज हो रहा है आपका कि संविधान के कैलीग्राफर कौन थे, आपको मैं बता चुका हूँ। हमारे कैलीग्राफर थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, ठीक है जी। संविधान पर कुल हस्ताक्षर किसने किए? तो आपको पता है संविधान सभा में जो हमारे सदस्य बचे थे, कितने बचे थे? 299। लेकिन जब आपका 26 नवंबर 1949 को जो ये आपके लास्ट आपकी मीटिंग होती है आपका, तो उस दिन केवल आपके 284 लोग ही बचे थे। कुछ की डेथ हो गई थी, कुछ आपके अब वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, उपस्थित नहीं हुए। तो फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान पर 284 लोगों के साइन हुए, ठीक है जी। उसके बाद अब क्वेश्चन पूछता है कि संविधान पर, भारतीय संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर किसने किए? तो पंडित नेहरू ने किए। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आपको पूरा लिखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो प्रथम हस्ताक्षर, प्रथम सिग्नेचर पंडित नेहरू के, और अंतिम कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत सिंपल याद रखना। देखो, जो घर का मुखिया होता है, अब देखो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भाई संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे ना। तो देखो, जो घर का मुखिया होता है, जो अध्यक्ष होता है, उसका नंबर तो भाई रेस्पेक्टिवली बाद में ही आता है। तो जो अंतिम, याद रखने का आपको तरीके बता रहा हूँ मैं, तो जो अंतिम थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे कि भाई चलो ठीक है, पहले तुम लिख लो, मैं बाद में लिख लूँगा क्योंकि मैं बड़ा हूँ, ठीक है जी। और आपके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि आपको पता है इनके अंदर तो शुरू से क्या थी, इनके अंदर तो शुरू से मैं थी कि बस पहले मैं। क्योंकि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री चुने जा रहे थे, तब पंडित नेहरू आपको पता है वैसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन चुना गया था किसको? चुना गया था सरदार वल्लभ भाई
पटेल को, लेकिन इनके मैं के कारण कि पहले मैं के कारण इन्होंने इनको ही चुना गया था प्रथम प्रधानमंत्री। इसको आपको डिटेल में बताऊंगा जब लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री पद की। फिलहाल आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह से प्रथम प्रधानमंत्री भी यही थे और प्रथम जो सिग्नेचर किए संविधान पर वो भी इन्होंने किए। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। दूसरा, संविधान सभा, चूंकि हम सारी जो बात कर रहे हैं ना वो संविधान सभा की बात कर रहे हैं, तो संविधान सभा में कुल महिला कितनी शामिल थी? तो कुल महिला 15 शामिल थी, ठीक है जी। इसमें से उपस्थित कितनी हुई थी? अगर क्वेश्चन डेप्थ में जाएगा तो पूछेगा, तो जो उपस्थित हुई थी आपकी, उपस्थित जो प्रेजेंट थी वो आपकी 9 हुई थी। शामिल कितने को किया गया था? 15 को, ठीक है। संविधान सभा की मोहर, संविधान सभा की मोहर क्या थी आपकी? वो हाथी थी, यानी कि उस पर हाथी छपा हुआ था, ठीक है जी। क्या था? हाथी छपा हुआ था, सेम ये वाला, ठीक है, हाथी छपा हुआ था, इस तरह की मोहर आपकी। उसके बाद संविधान को बनाने में कुल खर्चा कितना है? तो 63,97,729 रुपये, या आपको मोटा माटी जोड़ना है तो आप जोड़ लीजिए 64 लाख रुपए, ठीक है जी। वैसे तो आपको एग्जाम में 64 लाख ही मिलेगा। तो संविधान को बनाने में कुल कितना खर्चा आया? 64 लाख रुपए आया। कुल समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। बहुत आम क्वेश्चन सभी को पता है। प्रारूप समिति ने, क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान पर प्रारूप समिति ने कितने दिन बहस की, तो आपको कौन सा देना जी? कितने दिन बहस करी आपका? ये 114 दिन प्रारूप समिति ने बहस की थी। और प्रारूप समिति कौन सी है? मैं आपकी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि जिसमें हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हमारे अध्यक्ष थे उसके। और सदस्य कितने थे? सदस्य मुझे कमेंट करके बताओ कि प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे। क्लियर ना? मुझे कमेंट करके बताओ। कुल सत्र कितने हुए? सत्र बोलता हूँ उनका जो सेशन वो हुए थे आपके 11 + 1 12। तो आपको कुल सत्र पूछे तो आपको आंसर देना जी कुल सत्र 12 थे। और जो अंतिम सत्र था, जो मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, अंतिम सत्र हुआ था आपका 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। ओके, तो कुल सत्र 12 और अंतिम सत्र हुआ था आपका 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य 55 थे। वो 55 कौन से प्रांत के थे? वो संयुक्त प्रांत के थे। कौन से प्रांत के? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत को हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है जी। संयुक्त प्रांत जिसे हम लोग वर्तमान में जानते हैं यूपी के नाम से। यूपी का है पुराना नाम क्या था? यूपी का ही पुराना नाम संयुक्त प्रांत था। और हमारे यूपी से ही सबसे ज़्यादा 55 सदस्य संविधान सभा के लिए चुने गए थे, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे से, ध्यान रखना आपको। संविधान की जो मूल लिपि है, यानी कि जो हमारी कॉपी है, वो हमारी हीलियम से भरे बॉक्स में रखी हुई है। कहाँ पर रखी हुई है? संसदीय लाइब्रेरी में रखी हुई है। क्यों? ताकि वो खराब ना हो सके। जैसे आपको ध्यान रख लेना है कि भाई ये किस गैस से भरे हुए बॉक्स में रखी है? हीलियम से, क्योंकि वो खराब ना हो, उसके पेजेस खराब ना हो, ठीक है। उसके बाद जो हमारी संविधान सभा थी 26 जनवरी 1950 से, देखो आप बोलोगे कि जी 26 जनवरी 1950 को तो हमारे क्या हो चुके थे? हमारा संविधान लागू हो चुका था। और हमारी जो संसद बनी थी, जो पार्लियामेंट बनी थी, वो बनी थी हमारी 1952 में। तो 1950 से 1952 तक जो पूरा सिस्टम देखता था, सिस्टम बोले तो कि भारत में पूरी व्यवस्था को देखता था, वो कौन देखता था? तो वो हमारी संविधान सभा ही देखती थी, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 से 17 अप्रैल 1952 तक संविधान सभा एज ए अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती थी। अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है जी। और एक बात आपको बताऊं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा का निर्वासन कब हुआ, यानी कि संविधान सभा खत्म कब हुई थी, ध्यान रखना संविधान सभा का जो नाम है वो तो आपका 26 जनवरी को ही खत्म हो जाता है। कब हो जाता है खत्म? 26 जनवरी। जिस दिन संविधान को लागू किया गया, जिस दिन संविधान को लागू किया गया उस दिन संविधान सभा स्वतः समाप्त हो गई थी। और उस दिन उसी संविधान सभा ने एक नया रूप ले लिया था, एक नया नाम ले लिया था। लोग वही थे, लेकिन बस नाम नया पड़ गया था। नाम नया क्या पड़ गया था आपका? अंतरिम संसद, ठीक है जी। तो 26 जनवरी 1950 से, आप अगर ये भी डेट याद नहीं तो 1952 तक, बस इतना रख लीजिए। यानी कि 1950 से 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में किसने काम किया था? संविधान सभा ने, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। देखो जो हमारी प्रेम बिहारी नारायण लायादा ने जो हमारा संविधान लिखा था, जो ओरिजिनल कॉपी थी, वो थी हमारी इंग्लिश में लिखी हुई। लेकिन जो संविधान को हिंदी में लिखा, संविधान को जो हिंदी में जो लिखा वो लिखा आपका बसंत कुमार कृष्ण वैद्य ने। किसने लिखा? बसंत कुमार कृष्ण वैद्य ने लिखा। ये आपको आयोग के तथ्य नहीं पता होगा, लेकिन आज की डेट में आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनने लगे हैं
वो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से अब क्वेश्चन आने लगे। तो संविधान को हिंदी में किसने लिखा? बसंत कुमार कृष्ण वैद्य ने लिखा। ठीक है जी। संविधान सभा के जो सचिव थे, जो सेक्रेटरी थे, ठीक है जी, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन? एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन? तो आपको ध्यान रखना है बी.एन. राव, बी.एन. राव। और संविधान सभा के सचिव यानी कि सेक्रेटरी कौन? एच.वी.आर. अयंगर, एच.वी.आर. अयंगर। ठीक है जी। इनका शॉर्ट में आपको नाम मिलेगा, क्योंकि साउथ हैं तो साउथ के आपको नाम पता है, इतने लंबे चौड़े होते हैं। तो एच.वी.आर. अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। क्लियर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको जल्दी बात गलती करके आते हैं, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये बात आपको ध्यान रख लेना है। महात्मा गांधी जहाँ भी जरूरत पड़ती है ना महात्मा गांधी की सही तरीके से काम करने के लिए, वहाँ महात्मा गांधी जी उपस्थित नहीं होते। ठीक है जी। तो खैर देखो, महात्मा गांधी संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें शामिल नहीं थे। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति या कौन हमारे महापुरुष संविधान सभा में शामिल नहीं थे? तो महात्मा गांधी संविधान सभा में शामिल नहीं थे। ठीक है जी। क्योंकि इनका काम तो सिर्फ क्या था? भूख हड़ताल करना था, भूख हड़ताल करना और अनशन करना। खैर, तो महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। उसके बाद जयप्रकाश नारायण तथा तेज बहादुर सप्रू, जयप्रकाश नारायण तथा तेज बहादुर सप्रू, ये दो पर्सन ऐसे थे जिन्होंने संविधान की सदस्यता लेने से मना कर दिया था कि भाई हम लोग संविधान सभा की सदस्यता नहीं लेते। ठीक है। ये इतने बड़े खंडारी थे हमारे। ठीक है। तो इन्होंने पहले ही मना कर दिया कि हम नहीं लेते। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में आपसे कि संविधान सभा में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के कितने सदस्यों का चयन किया गया था? तो जो संविधान सभा थी, संविधान सभा में कांग्रेस के लोग थे 208। ठीक है। और जो मुस्लिम लीग के लोग थे वो थे आपके 73। और आपको बता दूं मैं, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, यानी कि ये संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे मैक्सिमम लोग। आप बोलोगे जी फिर शादुल्ला, तो मैंने लिखवा रखा आपको, शादुल्ला जो प्रारूप समिति के थे वो भी तो उसी के थे। तो मैक्सिमम लोगों ने क्या कहता विरोध किया था। लेकिन इसको डायरेक्टली क्वेश्चन ध्यान रखना है कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग के 73 सदस्य शामिल थे और कांग्रेस के 208 सदस्य शामिल थे। ओके। उसके बाद जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, आप सब लोग देखे ही है तिरंगा, जो आप लोग जिसको सबसे जान से प्यारा है, हम सभी को, आपको, मुझको, हम सभी को प्यारा है, हर एक भारतीय को तिरंगा प्यारा है। तो उस तिरंगे को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और इसको जो रिप्रेजेंट किया था वो किया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 22 जुलाई 1947 को पंडित नेहरू तिरंगे को लेकर कैसे खड़े हो गए? बोला कि भाई ये हमारा तिरंगा रहेगा। क्यों? क्योंकि तिरंगा जो आप वर्तमान में देखते हो, इससे पहले तिरंगे को 4 से 5 बार बदला गया था आपका। ठीक है। मैं इसके बारे में स्पेशल डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा आपका। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय चिन्ह, इन चारों चीज़ों की एक वीडियो आपको मैं लक्ष्य दूंगा स्पेशल। ठीक है। उनसे हर एक बारीक से बारीक क्वेश्चन आपको मैं वहाँ पर कराऊंगा। उसके बाद जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह जिसको लोग बोलते हैं नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय चिन्ह का जो चित्रण किया किसने किया? दीननाथ भार्गव ने किया। ठीक है जी। और इस राष्ट्रीय चिन्ह को कि ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह रहेगा, इस राष्ट्रीय चिन्ह को जो अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, वो अपनाया गया था हमारा 26 जनवरी 1950 को। और इसको बनाया किसने था? दीननाथ भार्गव ने बनाया था। मतलब चित्रण किया था, लिया तो और कहीं से ये था, ये आपको बताऊंगा मैं, सारनाथ के सिस्टम से लिया गया था, वो मैं आपको आगे से बताऊंगा। लेकिन इसको जो डिज़ाइन किया था वो किया था आपका दीननाथ भार्गव ने। ठीक है। अब जो देखो आपका जो हमारा जो नेशनल एम्बलम है, यानी कि जो राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह पूरा ऐसे बनता है जब उसके नीचे आपको सत्यमेव जयते लिखा जाए। ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, ये को मैं अलग से बताऊंगा फिर। सत्यमेव जयते और प्लस ये जब भी आपको मिल जाए तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आप उसको क्या बोलोगे? नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है। आप कोई बड़ी भारत सरकार की गाड़ी होगी, भारत सरकार की फाइल होगी, तो आपको वहाँ पर ये चिन्ह मिल जाएगा। उसके बाद 24 जनवरी, देखो 2 डेट हैं हमारे यहाँ पर। एक राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक, राइट। राष्ट्रीय गान तो हमारा जनगण मन हो गया। और राष्ट्रीय गीत क्या हो गया? राष्ट्रीय गीत, ये राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है? वंदे मातरम। तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को
हमारे जो अपनाया गया था वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, दोनों को, कि ये हमारा राष्ट्रीय गान रहेगा जन गण मन, और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत रहेगा। दोनों को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब? संविधान सभा के अंतिम सत्र में। ठीक है, और यहाँ से आपको लास्ट पॉइंट यहाँ पर रहेगा आपका कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को, जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा को संविधान सभा की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। ये सारे पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये मैंने लिखे क्यों? ताकि हमारा थोड़ा सा समय बच जाए, लिखने में जो हमारा समय है वो हमारा समय बच जाए, इसलिए मैंने ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं। हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, एक भी पॉइंट छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। ओके, अब यहाँ से एक पॉइंट आपको लिखना है, नोट बना करके, नोट बना के एक पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर आप लोग। नोट बना के एक पॉइंट क्या लिखोगे कि जो 14 सितंबर है, 14 सितंबर को जो हिंदी को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, तो इसी 14 सितंबर को हम लोग क्या बनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि हिंदी दिवस कब बनाया जाता है आपका? 14 सितंबर को। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पर आपने देख लिए हैं, समझ लेना इसको। अब याद कैसे करना है भाई, देखो ये जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है ना, अब मेरे पास कैसे घुट्टी नहीं की जादू चढ़ी है कि मैं आपको लगाऊं कि भाई ये लगा दिया और आप लोग उसको याद हो जाए आपके, नहीं। ये वीडियो कम से कम आपसे 2 से 3 बार आपको एक बार पूरे डिटेल में देखनी है अच्छी तरीके से। आप इसको 2 से 3 बार देखोगे तो आपको सब चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। ठीक है ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है ऐसा कुछ। देखो जो भी आप टॉप पे पहुँचे हैं लोग, वो मेहनत करके पहुँचे हैं। तो आप इस वीडियो को, पहली बात तो उसको, इन नोट्स को, इन पॉइंट्स को अपनी कॉपी पे लिखें, नोट डाउन करें, और इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखें, पूरी देखें तसल्ली से, बिना स्पीड बढ़ाए, तो आपको ये सारे तथ्य याद हो जाएंगे। एक बार में सारी चीज़ें याद नहीं होंगी, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो पहले भी ले सकता है आपका, या अभी भी ले सकता है। तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए भैया आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत खास पॉइंट थे, और आपकी जो संविधान सभा इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और जैसे ही संविधान 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा का क्या हो जाता है, संविधान सभा जो थी हमारी, संविधान सभा का निरस्त हो जाती है ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि उस दिन संविधान को अपना लिया जाता है। ठीक है ना, अब मैं आपके यहाँ पे इसको रफ कर रहा हूँ, मुझे कुछ चीज़ें और बतानी है आपको। तो आप मुझे बताएंगे पहले तो कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, या आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ और प्रारूप समिति के कुल सदस्य कितने थे। ठीक है जी, ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं आपने कितना वीडियो को देखो। अब थोड़ा सा कुछ एक पॉइंट्स और हैं। देखो मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपका एक भी पॉइंट छूटने नहीं दूंगा। ठीक है, आप चाहे किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आपका एक भी पॉइंट संविधान या संविधान सभा से, या मैं जो भी आपको टॉपिक कराऊंगा, जो भी आपको सब्जेक्ट कराऊंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, मेरा आपसे वादा है कि आपका हर एक क्वेश्चन, हर एक पॉइंट्स आपको मिलेगा। देखो 100% तो मैं नहीं कह सकता कि भी जो भी आपको पढ़ाऊँ मैं 100% आपको पेपर में लिखा मिलेगा, क्योंकि पेपर तो अपने आप से मैं नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मेरा आपसे प्रॉमिस है कि 90% डाटा आपके एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, खैर आगे की बात करते हैं। देखो संविधान सभा ने हमारे 2 काम किए थे। मैं आपको यहाँ पर मुश्किल से 5-7 मिनट का या 10 मिनट की हमारी वीडियोस हो रह जाएगी, लेकिन बहुत खास है। जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा यानी कि 1950 से पहले, 1950 से पहले संविधान सभा ने 3 काम कर लिए थे हमारे। ने 3 काम बहुत इंपॉर्टेंट किए थे। क्या किए थे? एक तो हमारे जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी इनके द्वारा चुने गए थे। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा चुने गए थे, राइट। और जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको भी संविधान सभा ने ही चुना था। ठीक है जी। और एक बात और, हमारी जो संविधान सभा थी, ठीक है, मैं पहले आपको यहाँ पर 2-3 एक बुलेट पॉइंट लिख लेता हूँ, आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे पॉइंट्स। और उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे आप लोग 15 अगस्त 1947 को देश के फर्स्ट पीएम कौन चुने गए? पंडित जवाहरलाल
नेहरू चुने गए। चुने किसने? तो चुने किसने? संविधान सभा ने। संविधान सभा ने। कब चुने गए? 15 अगस्त 1942 को चुने गए। कौन थे फर्स्ट पीएम? कहाँ के? भारत के। और कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चुने किसने? संविधान सभा ने। मैं आपको बता दूं, जब पहली बार ईवीएम हैक हुई थी ना, जैसे कहते हैं आज के डेट में ईवीएम हैक होगी, ईवीएम हैक हो गई, ये ईवीएम हैक पहली बार यहीं पर हुई थी। क्यों? जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए तो संविधान सभा के जो लोग थे 299 लोग, उन लोगों में से मैक्सिमम जो वोट दी थी प्रधानमंत्री बनाने के लिए, वो वोट दी थी हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको दी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लेकिन इनकी जिद की वजह से, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जिद की वजह से कि प्रधानमंत्री मैं ही बनूंगा, मैं ही बनूंगा, मैं ही बनूंगा, इनकी जिद की वजह से महात्मा गांधी और जो अन्य नेता थे उन्होंने क्या किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को समझाया कि यार ये वो तो बहुत जिद्दी आदमी है, जिद्दी थे ये, मैं पूरी कहानी बताना नहीं चाह रहा आपको यहाँ पर। तो ये बात हकीकत है, सभी को पता है, मैं किसी के पे बुराई या भलाई नहीं कर रहा हूँ। पंडित नेहरू को वोट नहीं किए गए थे, वोट किए गए थे प्रधानमंत्री पद के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को, राइट। लेकिन इनकी जिद की वजह से सरदार पटेल अपना नाम वापस ले लेते हैं, ठीक है, वो प्रधानमंत्री नहीं बनते और पंडित जवाहरलाल नेहरू को तब इस कंडीशन में भारत का प्रथम प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। वोट ना मिलने के बाद भी इनके फेवर में मात्र 1 वोट आई थी। कितनी वोट आई थी? मात्र 1 वोट। लेकिन इनकी जिद की वजह से। तो पहली बार ईवीएम हैक कब हुई थी? ये तो खैर मजाक की बात है कि पहली बार वोट ना मिलने के बाद भी कौन जीता था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जीते थे हमारे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू किसने चुने? संविधान सभा ने चुने। अब क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे आपका कि जिस कोई प्रधानमंत्री बनता है तो शपथ कोई ना कोई दिलवाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो शपथ दिलवाई थी, प्रधानमंत्री पद की जो शपथ दिलवाई थी, वो दिलवाई थी आपकी लॉर्ड माउंटबेटन ने। किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने। ठीक है जी। ये कौन थे उस टाइम के? ये गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने दिलवाई? लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलवाई थी। ये कौन थे? गवर्नर जनरल थे। क्लियर इतना? उसके बाद जो आपका 24 जनवरी 1950 है, ठीक है जी। तो 24 जनवरी 1950 है। 24 जनवरी 1950 को जो आपकी ये क्या है? आपका अंतिम सत्र भी है। अंतिम सत्र भी है किसका? संविधान सभा का। संविधान सभा का। तो संविधान सभा के अंतिम सत्र यानी कि 24 जनवरी को हमारे संविधान सभा ने क्या चुना? हमारे संविधान सभा ने चुने राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कौन चुने गए? राष्ट्रपति चुने गए हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब ये पॉइंट आपको पता होगा कि भी राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है आपसे कि प्रस्तावक कौन थे? पंडित नेहरू। और अनुमोदक कौन थे? वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है जी। ये प्रस्तावक अनुमोदक क्या होते हैं ये आपको मैं बताऊंगा कब? जब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति वगैरह बात करेंगे, आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा। फिर आपको फोकस कहाँ पर रखना है? फोकस रखना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने गए? तो संविधान सभा के द्वारा चुने गए। कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। प्रस्तावक पंडित नेहरू थे, पंडित नेहरू थे और अनुमोदक कौन थे? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसलिए इसी तरह से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी संविधान सभा के द्वारा ही चुने गए थे। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की डिटेल मैं आपको मैं तसल्ली से भी बताऊंगा, आराम से हम बात करेंगे। जब हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री की, जब हम लोग बात करेंगे अपना राजनीति विज्ञान के अंदर किसकी? राष्ट्रपति की, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा उसके बारे में सारी चीज़ें। ओके। उसके बाद हम बात करें तो जो हमारे इतना हो गया क्लियर। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति 15 अगस्त को चुन लिए गए थे पंडित नेहरू और राष्ट्रपति चुन लिए गए थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ध्यान रखना है दोनों का ही कार्यकाल, क्योंकि ये बिना चुनाव को चुने गए थे इसलिए सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं दोनों का रहेगा। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू,
राष्ट्रपति पद पर रहते सबसे लंबा कार्यकाल, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, चलिए ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे। आगे चलते हैं। आगे बस आपका लास्ट पॉइंट रहेगा यहाँ पर आपका, देखो संविधान सभा का जो काम था वो 2 काम थे आपके। संविधान सभा 2 रूप में कार्य करती थी। संविधान सभा के जो कार्य थे वो 2 कार्य थे, ठीक है जी। एक था संविधान को निर्माण करना, और एक था आपका विधायी कार्य या विधानमंडल के रूप में। इसके रूप में ये मतलब ये क्या है, जो हमारी संविधान सभा थी, जो 299 जो सदस्य थे, यही तो बनाते थे उस टाइम पे। क्या, क्योंकि अंग्रेजों ने तो यहाँ पर क्या कर दिया था, अंग्रेजों ने तो हमको 14 अगस्त 15 अगस्त को क्या कहते हैं स्वतंत्र घोषित कर दिया था, आपका कर दिया था। तो अब भारत में पूरी शासन व्यवस्था कैसे चलानी है, कैसे कानून व्यवस्था चलानी है, उन सब की देखरेख किसके ऊपर चली गई थी, भारतीय के ऊपर चली गई थी। और उस टाइम पर 1940 ये बात है आपकी 17 नवंबर 1948, ठीक है जी, 17 नवंबर 1947, सॉरी ये 7 रहेगा आपका 1947। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ सारी चीज़ें, देखो भारत में संविधान को बनाना भी जरूरी था, और जो भारतीय लोग थे, भारतीय के हाथ में क्या आ चुकी थी, पूरी कमांड आ चुकी थी। तो भारत में पूरी शासन व्यवस्था कैसे चलानी है, कौन सा स्टेप है, क्योंकि संविधान तो हमारा बना नहीं था, तो बिना संविधान के पूरी कानून व्यवस्था कैसे बनाएं, पूरा सिस्टम कैसे देखें, उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए था। और उसके लिए जो 299 जो सदस्य थे हमारे, ये हमारे पूरे भारत से थे, आपको मैंने बताया था आपका पहले, पूरे भारत से चुने गए थे और सबसे पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है जी। तो इन्हीं लोगों की जो टीम थी उसी को एक नाम दिया था आपका विधानमंडल, ठीक है जी। तो ये 2 तरीके से कार्य करती थी आपका, एक संविधान निर्माण को लेकर के और एक पूरी शासन व्यवस्था को बनाने को लेकर के। लेकिन यहाँ पर दोनों में डिफरेंस रहेगा। जब ये संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करती थी तो उस समय उसकी जो अध्यक्षता करते थे, अध्यक्ष जो होते थे वो होते थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है जी। और जब यही संविधान सभा एज ए विधानमंडल के रूप में कार्य करती थी, मतलब कानून बनाने को लेकर के बात का काम करती थी, तो इसके जो अध्यक्षता होती थी वो करते थे आपके GV गणेश वासुदेव मावलंकर। आपको उनका शॉर्ट में नाम लिखा मिल जाएगा GV मावलंकर। ये भी उस टाइम के बहुत ही होशियार, बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन थे। तो जब हमारी संविधान सभा एज ए विधानमंडल के रूप में कार्य करती थी या एज ए विधायी कार्य करती थी, कानून बनाने संबंधित कार्य करती थी, तो उस टाइम क्या करते थे, उसकी अध्यक्षता करते थे गणेश वासुदेव मावलंकर, या शॉर्ट में आपको लिखा मिलेगा GV मावलंकर, ठीक है जी। और जब यही संविधान सभा संविधान बनाती थी, यानी कि जब ये बहस करते थे केवल संविधान के ऊपर, तब उस टाइम अध्यक्षता कौन करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों ही बहुत खास क्वेश्चन है, दोनों में से क्वेश्चन पूछा हुआ आपका। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में आपसे कि संविधान सभा ने विधानमंडल के रूप में कार्य करना कब से शुरू किया था, तो 17 नवंबर 1947 से शुरू किया था, ठीक है जी। अध्यक्षता कौन करते थे, गणेश वासुदेव मावलंकर अध्यक्षता करते थे। यहाँ पर आपको एक पॉइंट लिखना है इसके बारे में डिटेल में, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा इनका जिक्र तक मैं लिखवा देता हूँ, यहाँ पर नोट बना के एक पॉइंट लिखेंगे, गणेश वासुदेव मावलंकर, कॉपी में लिख लो, गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के जनक भी कहे जाते हैं, तथा ये गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के जनक भी कहे जाते हैं, तथा ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे, ठीक है जी। तो ये सारे तथ्य हैं आपके संविधान सभा से संबंधित, क्लियर। तो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था आपका कि जो संविधान सभा थी ये 17 अप्रैल
1952 तक क्या किया, एज ए विधानमंडल के रूप में कार्य किया। और चूंकि 1952 के बाद में क्या होता है, हमारी संसद होती है, पार्लियामेंट, वो सुचारू रूप से काम करने लग जाती है। क्योंकि हमारी भारत में जो चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद जो पहली सरकार चुनी जाती है आम जनता के द्वारा वोट दे करके, वो चुनी जाती है 1952 में। ठीक है जी। और जब आपका 1952 में पहली बार भारत में चुनाव होते हैं, चुनाव जीतने के बाद रिजल्ट आता है, भारत में लोकसभा और राज्यसभा बनती हैं, उसके बाद संविधान सभा, यानी कि ये जो सारा सिस्टम था, ये सारा सिस्टम हो जाता है खत्म आपका। और भारत में क्या बन जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा बन जाती हैं, और पूरा शासन राष्ट्रपति, उसके बाद आपका प्रधानमंत्री वगैरह मिल करके करने लगते हैं, और संविधान सभा यहाँ पर रहती है आपकी समाप्त। ठीक है जी। तो दोस्तों ये था आपका पूरा संविधान सभा। संविधान को कैसे बनाया गया है, किसने बनाया है, कितनी समितियाँ थी, कितनी वचन सभाएँ हुई, क्या उनके इम्पोर्टेंट तथ्य थे, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे या नहीं थे, आपको मैंने बता दिया, तो आपको पता है कि नहीं थे। उसके बाद जो हमारा संविधान था वो प्रेम बैरन नारायण राजादा ने लिखा। कौन सी भाषा में लिखा, तो इंग्लिश में लिखा। कौन सी फॉन्ट में लिखा, तो आपको बताया मैंने कि ये इंग्लिश फॉन्ट के इटैलिक बोल्ड में लिखा हुआ था, इटैलिक फॉन्ट में लिखा हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखेंगे। और देखो, जब तक आप इस टॉपिक को अगर पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसकी तह तक जाओ। मैंने आपको एक शब्द बोल रखा है पहले ही, क्योंकि पेंजे क्लासेस का उद्देश्य क्या है, अब रटना नहीं है, समझना है। क्योंकि अब एग्जाम का जो लेवल है ना, वो अगर आप जीडी लेवल पे भी जाएंगे, कांस्टेबल लेवल पे भी जाएंगे, तो ऐसा ही लेवल तक के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अपनी तैयारी को हमेशा क्या रखना है, आपको जस्ट डबल रखना है, ताकि आपका अगर क्वेश्चन कहीं से पूछ ले तो आपसे वो क्वेश्चन ना छूटे। तो दोस्तों सुरक्षित रहें, घर पर रहें, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।